Hi friends, I'm your buddy Azad Gautam. You are watching English classes by Azad Gautam. In the last lecture, we did use of has have. Now we are going to do use of had. लास्ट लेक्चर में दोस्तों आपने हैज़ हैव किया है। हैज़ हैव को देखने के लिए आप आई बटन को दबाएं और हैज़ हैव को भी देखें। अब देखिए हम हैड का यूज कर रहे हैं दोस्तों। हैज़ हैव का पास्ट है हैड। अब देखिए यूज ऑफ हैड, जो हैड होता है, हैड मीन्स होता है रखता था, रखती थी, रखते थे, या भूतकाल में किसी एक व्यक्ति के पास या मेरे पास या एक से ज्यादा के पास कोई चीज थी। जैसे राम 4 गायें रखता था या राम के पास 4 गायें थी, वे 4 गायें रखते थे या उनके पास 4 गायें थी। जब दोस्तों किसी व्यक्ति के पास कोई चीज भूतकाल में थी या वह रखता था, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल, अफर्मेटिव में हम सभी के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, हम सभी के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। इसका यह मतलब होता कि हम भूतकाल में कोई चीज़ रखते थे या हमारे पास कोई चीज़ थी। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी है, सभी के साथ हैड का प्रयोग कीजिए। अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे राहुल के पास 4 गायें थी या राहुल 4 गायें रखता था। राहुल हैड 4 काउच। अगर होता वह 4 गायें रखता था, ही हैड 4 काउच। सीन 4 पुस्तकें रखता था, सीन हैड 4 बुक्स। कितने ही सेंटेंसेस बनाइए आप, हजारों सेंटेंस बनाइए आप, सैकड़ों सेंटेंसेस बनाइए, अपने आप इन पे आपकी पकड़ हो जाएगी। अब देखिए यदि होता तुम 4 पेन रखते थे या तुम्हारे पास 4 पेन थे। You had 4 पेन्स। अगर तब वे 4 पेन रखते थे या उनके पास 4 पेन थे, दे हैड 4 पेन्स। जब हम हैड वाले वाक्यों के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, जिस तरह से हैज़ हैव में हमने डू डज यूज किया था, तो हैड वाले वाक्यों में हम सब्जेक्ट प्लस डिड के तुरंत बाद नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसमें भी सभी के साथ जब डिड आ जाएगा जहां पर भी, तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे अब मैं 4 पेन नहीं रखता था या मेरे पास 4 पेन नहीं थे। अब चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई प्लस डिड, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, सभी के साथ डिड लगाना है और डिड आ जाएगा तो सभी के साथ हैव यूज कीजिए। आई डिड नॉट हैव 4 पेन्स। अब कुछ भी बनाइए, आई डिड नॉट हैव 2 बुक्स, आई डिड नॉट हैव 2 ट्रैक्टर्स, आई डिड नॉट हैव अ न्यू पेन, कुछ भी बनाइए आप। अगर सेंटेंस होता तुम 4 पेन रखते थे या तुम्हारे पास 4 पेन नहीं थे। यू डिड नॉट हैव 4 पेन्स। यू डिड नॉट हैव 4 पेन्स। अब इसके बाद दोस्तों हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं क्या वाले। जब हम क्या वाले वाक्य बनाएंगे तो डिड को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होती है फ्रेंड्स, तो हिंदी बनाते समय वाक्य के आरंभ में अपने आप क्या लग जाता है। ऐसे वाक्यों में हम
क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें सबसे पहले आएगा डिड प्लस सब्जेक्ट, सभी के साथ हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वे 4 गायें रखते थे, या क्या उनके पास 4 गायें थी। जो मैंने आपको वो टेबल करवाई थी, आई माई मी, वी आवर अस, यू यूर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, दे देयर देम, उसको समझने के लिए आप सेंटेंसेस वाले चैप्टर में आई बटन को दबाएं और उसको सही समझें। तो अब देखिए, जब हमारा उनके, दे मीन्स वे, देयर मीन्स उनका, उनके, उनकी, देयर को हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो दोस्तों देयर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे। अब देखिए डिड सब्जेक्ट दे, उसके बाद हैव, डिड दे हैव 4 काउज, क्या वह 4 गायें रखता था, या क्या उसके पास 4 गायें थी। डिड ही हैव 4 काउज। अब उसके बाद जो हमारी टाइप है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, क्या और नहीं वाले। जब हम इनकी अंग्रेजी बनाएंगे, सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इनको भी, हर चीज को आप नोट करते रहना स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसको नोट कर लिया करो, या साथ साथ में अपनी कॉपी में नोट करते जाना। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें हम सबसे पहले डिड सब्जेक्ट नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डिड आते ही आप आंख मीच के हैव लगा देना। अब देखिए, क्या उनके पास 4 गायें नहीं थी, या क्या वे 4 गायें नहीं रखते थे। डिड दे नॉट हैव 4 काउज। क्या वह 4 गायें नहीं रखता था, डिड ही नॉट हैव 4 काउज। इसमें भी, भूतकाल में भी, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई चीज बिल्कुल नहीं है तो उसके लिए हम इस पैटर्न का यूज कर सकते हैं। यहां कॉर्नर में लिख रहा हूं सब्जेक्ट हैड नो प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पास कार नहीं है, आई हैड नो कार। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, आई हैड नो लैपटॉप। जब आपके पास कोई चीज बिल्कुल नहीं है तो आप नो का यूज कीजिए, आई हैड नो मनी। अब उसके पास, जब आपके पास भूतकाल में कोई चीज बिल्कुल नहीं थी, नो, आई हैड नो कार, आई हैड नो बस, आई हैड नो ट्रैक्टर। अब वही बात जो मैंने आपको आई हैड 4 पेन्स, आई हैड नॉट 4 पेन्स, हैड आई 4 पेन्स, हैड आई नॉट 4 पेन्स, आई हैड 4 पेन्स, आई डिड नॉट हैव 4 पेन्स, डिड आई हैव 4 पेन्स, डिड आई नॉट हैव 4 पेन्स, आई हैड गोट 4 पेन्स। फॉर्मल और अमेरिकन इंग्लिश का जो यूज करवाया था वो बात भी यही लागू होती है। उसको देखने के लिए आई बटन को दबाएं और हैज हैव वाले में उसको देखिए। फ्रेंड्स, जो आपका होमवर्क रहेगा, एक सेंटेंस के 4-4 बनाने हैं आपने, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। अपने पास से कम 40-50 सेंटेंसेस अपनी कॉपी में बनाइए। जैसे उनके पास 4 कंप्यूटर थे, दे हैड 4 कंप्यूटर्स, दे डिड नॉट हैव 4 कंप्यूटर्स, डिड दे हैव 4 कंप्यूटर्स, डिड दे नॉट हैव 4 कंप्यूटर्स। मेरे पास 50 रुपये थे, आई हैड 50 रुपीज़। मेरे पास 50 रुपये नहीं थे। कॉपी में हिंदी नहीं लिखनी, सीधी अंग्रेजी बनाते जाना। आई डिड नॉट हैव 50 रुपीज़। क्या मेरे पास 50 रुपये थे? डिड आई हैव 50 रुपीज़, डिड आई नॉट हैव 50 रुपीज़। एक एक के 4-4 कम से कम 50 सेंटेंसेस बनाइए, और बोल के तो चाहे आप 1000 सेंटेंसेस देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।